हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टडी यूट्यूब चैनल पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने कई दिनों से एक क्लास लेके आ रहा हूँ। एक अपनी लंबी चर्चा आज जो होने वाली है वो एक नए टॉपिक और राजस्थान के हिसाब से देखें तो पढ़ाई से संबंधित या जो जस्ट बच्चे जो 12वीं पास करके अभी नए फ्रेशर निकले उनके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति जो भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं कि मैं भी सरकारी नौकर बनूंगा, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। आपको ये वीडियो पूरा का पूरा ज़रूर देखना चाहिए और देखने के साथ साथ में आपके जो दोस्त अभी तक इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, उनके साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार के द्वारा बीएसटीसी करवाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि पिछले कई सालों से लगातार बीएसटीसी होती आ रही है, लेकिन अब की बार थोड़ा लेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो बच्चे बीएसटीसी कर चुके हैं, बीएसटीसी से निकलकर टीचर लग चुके हैं, उनको इसके बारे में जानकारी है। लेकिन जो नए फ्रेशर बच्चे हैं, अभी 12वीं पास की है, उनको पता नहीं है और वो इधर उधर भटकते रहते हैं कि यार ये नोटिफिकेशन तो आया है बीएसटीसी का, पर है क्या बीएसटीसी, हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तमाम क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में उठते होंगे। मैं भी एक बीएसटीसी धारी हूँ, तो जिसमें हम भी 12वीं पास करके निकले थे। हमारे सामने भी कई रास्ते थे कि सर बीएसटीसी करूँ, बीएड करूँ, क्या करूँ मैं, मेरे 12वीं में आर्ट्स थी, क्या करना चाहिए मुझे, कौन सा रास्ता चयन करना चाहिए। तो उन बच्चों से सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सिर्फ एक चीज़, कि आपको और कुछ नहीं सोचना है। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप में पढ़ने की योग्यता है, अगर आप लगातार केवल 2 साल दिन और रात एक कर सकते हो और आप भी चाहते हो कि मैं भी सरकारी नौकर बनूं और गांव में मेरी भी इज्जत हो, मान सम्मान हो और जल्दी से जल्दी मैं नौकरी लगना चाहता हूं, तो आपके लिए सबसे उपयुक्त मार्ग रहेगा वो बीएसटीसी का रहेगा। बीएसटीसी जिसे अंग्रेजी में DELED भी बोलते हैं। ये मार्ग सबसे उपयुक्त मार्ग, सबसे सस्ता और सबसे जल्दी प्राप्त होने वाला मुकाम है ये। अब बीएसटीसी है क्या? जब बच्चा 12वीं पास करता है, 12वीं पास करने के जस्ट बाद में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आप बीएसटीसी कर सकते हो। अभी राजस्थान में हाल ही में बीएसटीसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। होता क्या है कि बीएसटीसी में 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? बीएसटीसी में 2 साल का कोर्स होता है। आप फार्म भरोगे, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने के बाद में मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर उसमें आपका नाम आ गया तो आपको राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिलेगी। बीएसटीसी की फिक्स कॉलेजें हैं, उसमें से कोई एक कॉलेज मिलेगी। आपको कॉलेज भरने के ऑप्शन भी दिए जाएंगे और उसके बाद में जब आपको कोई भी कॉलेज प्राप्त होगी, मिलेगी, तो उस कॉलेज में आपको 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक ये बीएसटीसी का कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें प्रथम ईयर की अलग, जिस प्रकार आपके 12वीं के एग्ज़ाम हुए उसी प्रकार उसमें लगभग 8-10 बुक्स चलती हैं। उन 8-10 बुक्स का एग्ज़ाम होगा एक साल बाद में और दूसरी साल बाद में और एग्ज़ाम होंगे, मतलब 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक अपने 10वीं 12वीं की तरह। और इसके बीच में एक नई चीज़ होती है कि पहले साल में आपको, जो आपका बीएसटीसी का पहला साल है, उसमें आपको 24 दिन की इंटर्नशिप मिलेगी और दूसरे बार में 96 दिन की इंटर्नशिप। मतलब आप किसी भी सरकारी विद्यालय में जाइए, जो जो आपको दिया जाएगा उसमें, और वहाँ पर जाकर आपको पढ़ाना है बच्चों को। मतलब ये उस बीएसटीसी के डिग्री के अंदर ही ये नियम है। और दूसरे साल में आपको 96 दिन आपको सरकारी विद्यालय में जाना है और बच्चों को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त करना है।
और 2 साल बाद में आपके प्रथम ईयर का एग्ज़ाम, उसके बाद में फाइनल सेकेंड ईयर बोलो या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, उसके बाद में आपकी बीएसटीसी क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा बीएसटीसी करने में आपको 2 या 2.5 साल का समय लग सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खर्चा ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। 15-16 हज़ार पहले साल की फ़ीस है और दूसरे साल की फ़ीस भी इतनी है, और उसके बाद में जितना रहने का खर्चा है वो आप ऐड कर लीजिए। अब बीएसटीसी करने के बाद में क्या कर सकते हो आप? सर ये कहाँ काम आएगी बीएसटीसी? तो बीएसटीसी करने के बाद में जो अध्यापक लेवल या ग्रेड 3 के जो एग्ज़ाम होते हैं, अध्यापक ग्रेड 3 के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 2 प्रकार के अध्यापक होते हैं। एक होता है लेवल फर्स्ट का और एक होता है लेवल सेकंड का। 2 प्रकार के अध्यापक होते हैं। लेवल फर्स्ट मतलब वो शिक्षक जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक अध्यापन करवाएंगे, और लेवल सेकंड मतलब वो शिक्षक जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक अध्यापन करवाएंगे। हाँ, अगर शिक्षक ना हो तो लेवल फर्स्ट वाले भी 8 तक अध्ययन करवाते हैं, और जो लेवल सेकंड वाले हैं वो भी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं क्लास को अध्ययन करवाते हैं, लेकिन इनके लिए ये निश्चित होते हैं। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम होगा उसमें लेवल फर्स्ट की अलग से पोस्टें निकलती हैं अध्यापक ग्रेड 3 में, और लेवल सेकंड में अलग पोस्टें निकलती हैं। लेवल सेकंड में कौन आता है? वह जिसने 4 वर्षीय बीएड, देखो 4 वर्षीय बीएड, उसने 4 वर्षीय बीएड की है, जिसे आजकल पीटीटी बोलते हैं, या फिर उसने बीए प्लस 2 वर्षीय बीएड की है। मतलब इसमें लगे 5 साल, इसमें लगे 4 साल। ये 4 या 5 साल ये कोर्स करने के बाद में ये अध्यापक की परीक्षा दे सकते हो। और अगर आपने बीएसटीसी कर ली तो आप 2 साल बाद में, मतलब बीएसटीसी मैंने आपको बताया था 2 साल का कोर्स है, तो आप 2 साल के बाद में अध्यापक की जो लेवल फर्स्ट के जो वैकेंसी आती है उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप लेवल फर्स्ट से चयनित हो सकते हो। मतलब एक यहाँ पर 4 साल का या 5 साल का लंबा लेंथी प्रोसेस होता है, और यहाँ पर आप 2 साल बाद में आपको अध्यापक या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका, अवसर प्राप्त होता है। अब अध्यापक लेवल फर्स्ट ही क्यों? अध्यापक लेवल फर्स्ट इसीलिए क्योंकि अगर आप विद्यालय में नियमित रूप से कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं तक लगातार नियमित रूप से विद्यालय गए, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं लगातार, तो फिर अगर बच्चा बीएड करेगा तो 4-5 वर्ष लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसमें आपको सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, जैसे कि आपको धन से संबंधित समस्याएं या फिर समय से संबंधित समस्याएं। कई बच्चे, लड़कियां होती हैं, उनको समय ही नहीं मिलता, उनकी 12वीं पास करने के बाद में शादी करवा दी जाती है। कईयों के घरों में इतनी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती कि वो 4-5 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप 12वीं से निकलने के बाद में, घर से निकलने के बाद में शहर में नए नए होते हैं, आप कोर्स कर रहे होते हैं ये बीएसटीसी या बीएड का, और 4 वर्षीय बीएड में आपको रास्ता भटकने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह 2 वर्ष ये बीएसटीसी का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बीएसटीसी का, टीचर लेवल फर्स्ट का, और आप जल्दी से अध्यापक बन सकते हैं। अब सर यही प्रक्रिया, सर बताओ लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड कितने कम सर की तो फर्क हुआ है? ज़्यादा फर्क नहीं है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो सैलरी है उसमें फ़र्क नहीं है। इसके भी 23,700 रुपये आएंगे लेवल फर्स्ट की। मैं आपको बता दूं कि लेवल फर्स्ट की सैलरी कितनी है। लेवल फर्स्ट की सैलरी 23,700, और लेवल सेकंड की भी सैलरी 23,700 ही है। तो क्यों आप बीए बीएड की तरफ भाग रहे हो? अगर आप अपने माता पिता के सपने साकार करने चाहते हो, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, तो आप लेवल फर्स्ट से बीएसटीसी करिए, उसके बाद में लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम दीजिए, और लगभग लगभग इसमें आपको नौकरी की गारंटी मिलती है अगर आप पढ़ने वाले हो या मेहनत करने वाले हो तो। उसके बाद में करते रहना, ये बीएसटीसी, ये बीएड है, पीटीटी है, एमए है, करते रहना है। मैंने नहीं की, मेरे अभी तक सिर्फ बीएसटीसी की हुई है। बीएसटीसी करके मैं, ईश्वर की कृपा रही और लेवल फर्स्ट में चयनित हो गया पहले प्रयास में ही। मैंने ना साथ में बीए की ना बीएड की, कुछ नहीं किया, मुझे कुछ करना ही नहीं था। तो सीधा सिंपल आपको बिना सोचे मैं कहता हूं कि आप बीएसटीसी कर लीजिए, अच्छा रास्ता है, आप जल्दी से नौकरी के मुकाम तक पहुंच जाओगे।
अब क्या है योग्यता? सर बीएसटीसी कर लेंगे, लेकिन इसकी योग्यता क्या है? किस किस प्रकार कौन कौन कोर्स कर सकता है? तो जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जिस बच्चे ने 12वीं पास की है, क्या पास की है? जिस बच्चे ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की है, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। लेकिन सर क्या इसमें कुछ परसेंटेज से संबंधित रहता है? हाँ, अगर आप सामान्य वर्ग से हो तो आपके 12वीं में 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए, और आप किसी आरक्षित वर्ग से हो तो आपके 45% से ज़्यादा अंक होने चाहिए 12वीं में। ये याद रखना, अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हो ना, तो इसमें ये अंक से संबंधित, परसेंट से संबंधित ये एक ही जानकारी है कि आपको 50% से ज़्यादा होने चाहिए अगर आप सामान्य वर्ग से हो, और अगर आप किसी भी आरक्षित वर्ग से हो तो आपको 45% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। अगर आपने 12वीं पास की, 12वीं में आपके इतने के परसेंट है, तो आप बीएसटीसी का कोर्स कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब सर आपने इतना बताया कि जल्दी नौकरी लग सकते हैं, नौकरी लगने के चांस ज़्यादा है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की सैलरी, सर सबसे अच्छी बात ये तो ये सैलरी बराबर है, तो फिर सर 4 वर्ष के लेंदी प्रोसेस में हम क्यों पढ़े? करेंगे तो सर बीएसटीसी। अब आप हमें ये बता दो कि अब फार्म भरे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही बीएसटीसी के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें फार्म भरने की डेट, एग्ज़ाम डेट तक आ चुकी है। और अगर आपको अभी तक उसके बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप काफ़ी पीछे हो। आप दौड़ में उस कछुए की तरह हो जो पीछे रह गया, और खरगोश अभी तक आपसे कोई लोग आगे निकल चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आगे ठंडी छांव देकर बैठ गए, वो रास्ता भटक गए, आप धीरे धीरे कछुए की तरह आ रहे हो लेकिन हो थोड़े पीछे। अभी से संभल जाओ। मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो बीएसटीसी करने के लिए जो फार्म भरे जाएंगे उसकी डेट है 11 मई से 31 मई तक। 11 मई से लेकर 31 मई तक 20 दिनों के बीच में आप कभी भी अपने नज़दीकी ई मित्र सर्विसेज से संपर्क करके आप बीएसटीसी का फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब आपने फॉर्म भर दिया, ज़्यादा फीस नहीं है इसकी, 500 रुपये फीस है बीएसटीसी की, 500 रुपये देकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब सर फॉर्म फिल कर दिया मैंने 11 से लेकर 31 मई के बीच में। अब एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं है कि कितने तारीख को मेरी परीक्षा है, तो आप अपने अध्यापन को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते। इसके एग्ज़ाम डेट है बीएसटीसी की, वो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। आज से ही आपको कमर कसनी पड़ेगी। वो गाना सुना होगा, कमर कस हो तलवार धाड़वी, कमर कसनी आज से आपको। इसकी जो एग्ज़ाम है वो 30 जून को है, 30/06 30 जून 2024 को रविवार के दिन है एग्ज़ाम। और अगर आप आज ही फॉर्म फिल करते हो तो आज के बाद आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय बचता है, 45 दिन का समय बचता है। बीएसटीसी की जितनी आप तैयारी करना चाहते हो उतनी कर लो, 45 दिन का समय है। इन 45 दिनों के समय में किस प्रकार तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी आपको कम पढ़नी है, वो सभी मैं आपको अगले वीडियो में एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको सभी जानकारी दूंगा कि परीक्षा की तैयारी, बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार कम दिनों में ज़्यादा अंक प्राप्त करें। आज मैं आपको वो चीज़ नहीं समझा सकता, क्योंकि आज अपनी जो क्लास है वो सिर्फ इसके बारे में है कि बीएसटीसी क्या है, योग्यता क्या चाहिए, फॉर्म डेट क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सी होगी, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा आपको, कितने अंक भार होगा, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो 2024 में अभी आपके फार्म भरे जा रहे हैं। आज 13 तारीख है, अभी तक आपने फार्म नहीं भरा है तो फार्म भर दीजिए, क्या पता डेट आगे बढ़े या ना बढ़े। लास्ट समय में बीएसटीसी में फार्म ज़्यादा भरे जाते हैं, थोड़ी डेट दिन कम है, अगर लास्ट समय में साइट नहीं चली और पीछे रहे तो फिर पछताना ना पड़े आपको। इसलिए जल्दी से जल्दी, जिस समय अब आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो अभी वीडियो कटते ही जल्दी से
स्नान नहीं किया तो स्नान करके एकदम तैयार होकर फटाफट ई मित्र पर जाइए और बोलिए कि मेरे BSTC का फॉर्म भर, मैं जल्दी से शिक्षक बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा है, गारंटी है, अगर आप पढ़ रहे हो तो शिक्षक बनने की आपकी गारंटी मिलती है आपको BSTC में। आप नए हो, आप फ्रेशर हो, आप में ऊर्जा है। अगर आपने 1-2 एग्जाम दे दिए, 3 एग्जाम दे दिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको हौसला टूट जाएगा। लेकिन BSTC एक ऐसा रास्ता है जो आपका कभी हौसला टूटने नहीं देती। गारंटी देता हूं, अगर आप पढ़ने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, तो पहले ही प्रयास में आपका सिलेक्शन होगा BSTC में। BSTC में होगा, साथ में टीचर में भी आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखो सर, इसका सिलेबस और अंक भार के बारे में तो आज आपको बस इतना ही बताऊंगा। सिलेबस और अंक भार के बारे में बता देता हूँ। बाकी की जो जानकारी है, एक और डेट रही कि सर फार्म डेट तो ये है, क्या इसमें आयु से संबंधित है? मैं पिछला लाता हूँ वो सेम अपने PDF, ये देखियो। फॉर्म डेट कब है एग्ज़ाम, इसके बारे में। और फिर है योग्यता में आता है कि सर इसमें आयु से संबंधित तो कुछ है कि नहीं है। तो इसमें अब की बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियर दे रखा है कि 1 जुलाई 2024 तक, 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई, मई चल रहा है, जून के एंड में एग्ज़ाम है, तो 1 जुलाई डेट है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से आपकी जन्म डेट क्या होनी चाहिए? आपकी जन्म डेट होनी चाहिए 1 जुलाई 1996 या 1996 के बाद में। 1 जुलाई 1996 के बाद में अगर आपकी जन्म डेट पड़ती है तो आप BSTC कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। आपके 12वीं में 50% और अगर आप किसी भी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपके 45% होने चाहिए। अब सब्जेक्ट की तरफ बढ़ता हूँ। BSTC में सिलेबस और अंक भार कितना रहेगा, सब्जेक्ट कौन कौन सी है, इसमें मुख्यतः क्या सब्जेक्ट आती है? एक आती है मानसिक योग्यता, एक आती है मानसिक योग्यता, एक आती है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, या मैं लिख दूं फिर सामान्य ज्ञान, और एक इसमें आती है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। और एक इसमें कोई भी आपको भाषा लेनी पड़ती है। एक भाषा फिक्स है और दूसरे में आपको चांस मिलते हैं भाषा। पहली भाषा आपको अंग्रेजी मिलेगी, इंग्लिश, और दूसरी भाषा में आप या तो हिंदी को ले सकते हो या फिर आप संस्कृत को ले सकते हो। मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि और भाषा। कितने क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक पार्ट? ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। प्रत्येक पार्ट के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। कितने 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के। अब अंग्रेजी कंपलसरी है, 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आएंगे, लेकिन भाषा में आप हिंदी और संस्कृत में से जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 30 और 20, ये 50 हो गए, ये 50, ये 50, ये 50, मतलब कुल 200 प्रश्न। 1% 3 अंक का, 1% 3 अंक का, मतलब सर कुल ये एग्जाम 600 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 600 अंकों का होगा। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन, भाषा में इंग्लिश के 20 और हिंदी या संस्कृत में से जो आप चूज करोगे उसके 30 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 अंक का, और कुल 600 अंकों का ये आपका पेपर होगा। माइनस मार्किंग नहीं है। अब माइनस मार्किंग क्या कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे देखो सर, एक बार थोड़ा सा ये बता दो कि अगर मैं मेहनत करूं और कितने नंबर ले आऊं ताकि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देखो ये सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, कितने नंबर पर नहीं होगा, ये सब डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड पेपर पर करता है। अगर पेपर सरल हो तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है, और अगर पेपर हार्ड हो तो कट ऑफ नीचे आ जाती है। लेकिन अमूमन अगर मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हो सकता है, तो देखो कुल 600 अंकों का पेपर है। कितने अंकों का? 600 अंकों का पेपर है।
600 अंकों के पेपर में अगर अगर आप सामान्य वर्ग से हो और अगर आपके 450 से ज़्यादा अंक आते हैं, 600 में से 450 से ज़्यादा अंक आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, श्योर बोल रहा हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, 400 से ऊपर है तो आपको चांस है, लेकिन अगर आप 450 से ऊपर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से हो, माना कि आप अगर ओबीसी से हो, तो ओबीसी में लगभग आप मानकर चलिए 420 के आसपास, ये ओबीसी, ये सामान्य वर्ग जनरल। और अगर आप एससी एसटी से संबंधित हो तो आपके 370-80 के करीब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना फ़र्क रहता है ये। तो देख लीजिए, ये अमूमन आंकड़ा बता रहा हूँ, ये लेकर नहीं चलना है कि सर अगर इतने पर होता है तो मैं सबसे कम अंक लाऊंगा, 420 ही लाऊंगा, नहीं, ज़्यादा लाने का प्रयास करना है। आपकी जितनी मेहनत होती है दिन रात एक कर लीजिए। अगर आपको नौकरी पानी है, समाज में सम्मान पाना है, क्योंकि देखो नौकरी के बिना कुछ नहीं है, आपको कोई नहीं पहचानता। नौकरी लगेगी, गांव में सबके आपके स्टेटस लगेंगे तो सबको पता चलेगा कि फलानियों को छोरो अब नौकरी लगने वाला है, छोरो बीएसटीसी करे है, उस समय आपकी पहचान बन जाएगी। देखो गांव में एक बात बताता हूँ कि गांव में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरे गांव वाले सभी के सभी जानते हैं कि ओ फलाने को छोरो, ओ फलाने को छोरो, ओ फलाने को छोरो। जानते क्यों है? जो भटकता है उसको सब जानते हैं। आप अगर किसी को नहीं जानते, आपको गांव में जाइए, आपको अगर गांव का कोई भी एक व्यक्ति होता है वो आपको नहीं जानता, इसका मतलब आप जिंदगी में सफलता की राह की ओर हो, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए आपको नहीं जानते। अगर थारी गांव में ओळकांड नहीं है तो ओळकांड फिर फिरे नहीं बने, ओळकांड बनावण हारू मेहनत करनी पड़ी। कमरे में बढ़ गयो, दिन रात पढ़ाई करो, एक ही बात क्यों, कमरे में बढ़ गयो दिन रात पढ़ाई करो, बाहर हो अल्लाह मचाउण की जरूरत नहीं है। जिस समय कमरे में बाहर निकलो बी टाइम थारे प्रकाश हूँ पूरे गांव ने अपने आप ठापड़ जी के फलाने छोरो नौकरी लागियो है। जिस प्रकार हीरा चमकता है उसी प्रकार आप चमक उठोगे, पूरे गांव में आपके स्टेटस होंगे। फलानियों आदमी माई फ्रेंड लिखेंगे, माई फ्रेंड, हमारा सन, हमारा डियर, हमारा भाई। उस समय आपकी पहचान अपने आप हो जाएगी। अगर आपका पहचान कोई रोकना चाहेगा ना तो भी नहीं रुकेगी। और ये बीएसटीसी उसके लिए एक उपयुक्त मार्ग है। तैयारी करिए, आज से तैयारी में लग जाइए। अगर आपका कोई फ्रेंड अभी कंफ्यूजन में है कि बीएसटीसी करूं या ना करूं तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, जिस समय ये मेरी आवाज़ सुनेगा ना उसमें उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहेगा यार सर सही बोल रहे हैं, बीएसटीसी करनी चाहिए अगर नौकरी लगनी है तो। अब आगे तैयारी सब्जेक्टों की किस प्रकार करनी है, कौन से सब्जेक्ट में कितने अंक मैं ला सकता हूँ, कैसे ला सकता हूँ, कितना कितना अंक सर में लाना पड़ी, कता नहीं लाना पड़ी, तो ये तो बता नहीं होगा तैयारी करा नहीं करा, कौन करा, योग्यता क्या है कि नहीं है, ये भी बता दो कि सर तैयारी किस प्रकार करूँ। तो जस्ट कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट में आप कितने अंक ला सकते हो, किस प्रकार आप नौकरी की राह की ओर कदम रख लोगे, वो सभी जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।